नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए संकेत, कम हो सकता है एसी लोकल का किराया। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, केंद्रीय जांच दल का हो रहा है गलत इस्तेमाल। अब बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। इस अवसर पर दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में महिलाओं ने शिवाजी महाराज का जन्मदिन परंपरागत ढंग से मनाया। महिलाओं ने झूले में बाल शिवाजी की मूर्ति रख गायन किया। आइए देखते हैं इसी कार्यक्रम की एक झलक। भोसले कुळीला जिजाऊ पावली, भोसले कुळीला शिवाई पावली। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव पारंपरिक ढंग से मनाया गया। महिलाओं ने महाराष्ट्र की परंपरा का पालन करते हुए शिवाजी की मूर्ति झूले में रख गायन किया। इसके बाद सदन के प्रांगण में ढोल और ताशों के साथ साथ महाराष्ट्र के लोक वाद्य तुतारी को भी बजाया गया। सिर्फ बॉल पेन की सहायता से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक का रेखांकन करने का कार्य धुले में किया जा रहा है। चित्रकार राजेंद्र सोनार ने ये कार्य शुरू किया हुआ है। उनका कार्य जल्द ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने की संभावना है। आइए देखते हैं चित्रकार राजेंद्र सोनार की कलाकृति का नमूना। लगभग 9 फुट ऊंचे और 5 फुट चौड़े इस चित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक का रेखांकन किया जा रहा है। सिर्फ बॉल पेन का इस्तेमाल कर ये कलाकृति बनाई जा रही है। इस कलाकृति को बनाने वाले चित्रकार राजेंद्र सोनार के अनुसार इतना बड़ा कागज मिलना भी मुश्किल था और फिर विभिन्न रंगों के बॉल पेन भी नहीं मिल पा रहे थे। आतापर्यंत 150च्या वर बॉल पेन संपलेले आहेत आणि म्हणजे तसे मी 700-800 बॉल पेन घेऊन ठेवलेले आहेत। मैंने मुंबई और पुणे से 700 पेन खरीदे और अब ये चित्र लगभग 2 माह में पूरा हो जाएगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। खबरें भीड़ की हो या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने नारायण राणे के ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच दल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार अच्छा काम कर रही है और इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। नारायण राणे के ट्वीट का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्रीय जांच दल का गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए। कोणी काय ट्वीट केलं ते मला माहित नाही, त्याची माहिती मी घेतो आणि त्याच्यावर नंतर बोललेलं उचित होईल। चला, परंतु एवढंच आहे, जो दोषी हैं उसकी जांच हर हाल में होनी चाहिए, मगर बेवजह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही वातानुकूलित गाड़ियों का किराया कम करने के संकेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए हैं। मध्य और पश्चिमी रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली मुंबई लोकल की एसी ट्रेनों का किराया कम होने के संकेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए हैं। किराया अधिक होने की वजह से एसी लोकल ट्रेनों को यात्रियों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मध्य रेलवे पर वातानुकूलित ट्रेनों की फिलहाल 10 फेरियां शुरू हैं।
आज यानी 19 फरवरी से और 34 फेरियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में इन गाड़ियों को अच्छा रिस्पांस मिले, इसके लिए एसी लोकल के किराए में कमी किए जाने की जरूरत को सरकार ने समझा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिए हैं कि किराए की दर इस तरह रखी जाएगी जिससे रेल यात्रियों के लिए उसका खर्च वहन करना आसान हो। शुक्रवार को ठाणे रेलवे स्टेशन में हुए कार्यक्रम के तहत ठाणे से दीवा के बीच 5वीं और 6ठी रेल लाइनों का उद्घाटन और 36 नई लोकल फेरियां बढ़ाने के काम को हरी झंडी दिखाई गई। इन 36 लोकल फेरियों में से 34 एसी ट्रेनों की फेरियां होंगी। इस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एसी लोकल का किराया कम करने को लेकर रेल मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया। देखो, भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भारत सरकार का कुछ काम होता है और राज्य सरकार का कुछ काम होता है। दोनों मिलकर साथ चलते हैं तभी किसी समस्या का समाधान हो सकता है। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि रिहैबिलिटेशन करने का एक अच्छे से स्कीम बनाए, प्लान बनाए, मिलके काम करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश के तहत राज्य सरकार के साथ मिलके काम करेंगे। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए पॉजिटिव स्वर के साथ। हमारे जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबुल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। दिनचर्या समाज यानी कि लोक लाज का माध्यम, समाज यानी कि कुछ बंधन, कुछ बातें, समाज यानी कि दिल से दिल की मुलाकातें। हम लेकर आ रहे हैं समाज की व्याख्या। आप देखते रहिए हमारे संग पॉजिटिव स्वर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज गोरेगांव में मनसे की एक शाखा का उद्घाटन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी दुर्घटना होते होते बची। दरअसल जब राज ठाकरे मंच की तरफ बढ़ रहे थे तभी कुछ कार्यकर्ता भी मंच पर चढ़ गए और अचानक मंच का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे के बाद मन सैनिकों ने स्थिति संभाल ली। आइए नजर डालते हैं इसी खबर पर। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने गोरेगांव में मनसे शाखा का उद्घाटन किया। इसके बाद जब राज ठाकरे मंच पर आ रहे थे तो कार्यकर्ता भी मंच की ओर दौड़ पड़े। भीड़ की वजह से मंच का एक हिस्सा ढह गया और कुछ महिलाएं उसमें फंस गईं। मनसे कार्यकर्ताओं ने तुरंत महिलाओं को बाहर निकाला। इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत किरीट सोमैया के खिलाफ हवाई फायर कर रहे हैं। उनकी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं क्या कहा गिरीश महाजन ने। त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं म्हणून त्यांनी आमची साथ सोडली, हा विषय वेगळा है। जलगांव में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में गिरीश महाजन ने कहा कि बीजेपी विरोधी दल की भूमिका निभा रही है क्योंकि वह विरोधी दल आम्ही में कुठेही है। त्याच्यामध्ये कमी पडतो असं नाही। आणि किरीट सोमय्या जे सगळे प्रकरण उचलतायत किंवा जनतेसमोर मांडतायत, आपल्यासमोर ठेवतायत, ते अगदी पुराव्यानिशी ठेवतायत, अगदी कागद दाखवून। असं एकही प्रकरण असं नाही नुसतं हवेत गोळीबार। किरीट सोमैया और संजय राउत के विवाद के बारे में बोलते हुए गिरीश महाजन ने कहा कि किरीट सोमैया बिना सबूत के बोलते नहीं हैं, मगर संजय राउत हवा में गोलीबारी करते हैं। पॉजिटिव स्वर में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।